दुनिया में 7 लोग एक चेहरे के जैसे होते हैं। यह तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या हो अगर आपका हमशक्ल कोई इंसान नहीं बल्कि कोई बला हो, एक ऐसी रूह जो आपका आवाज, आपकी चाल और आपका चेहरा चुरा लेती है और फिर आपको ही आपकी जिंदगी से बेदखल कर देती है। यह कहानी देहरादून के एक पुराने हॉस्टल की है, जहां एक कमरे में 2 नहीं बल्कि 3 लोग रहते थे। आर्यन और कबीर बेस्ट फ्रेंड थे। एक रात कबीर बाथरूम में गया जबकि आर्यन कमरे में पढ़ाई कर रहा था। तभी कमरे का दरवाजा खुला और कबीर अंदर आया। वो चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया और कंबल ओढ़ लिया। आर्यन ने पूछा, भाई इतनी जल्दी आ गया और लाइट बंद कर दे। कबीर ने कंबल के अंदर से दबी आवाज में कहा, तबीयत ठीक नहीं है आर्यन, बस सोने दे। तभी अचानक आर्यन के फोन पर एक मैसेज आया। कबीर का था। उसमें लिखा था, भाई बाथरूम का दरवाजा बाहर से अटक गया है, जल्दी आकर खोल, मैं फंस गया हूँ। आर्यन के हाथ ठंडे पड़ गए। अगर कबीर बाथरूम में बंद है तो उसके बगल के बिस्तर में कंबल ओढ़कर कौन लेटा है? आर्यन ने धीरे से अपना सिर घुमाया। कंबल के अंदर के कबीर जैसे ही आवाज फिर आई। क्या हुआ आर्यन? फोन में क्या देख रहे हो? आर्यन ने हिम्मत जुटाकर कंबल को कोना झटका। कंबल के नीचे कबीर ही था, बिल्कुल वैसा ही चेहरा, वही कपड़े, पर वही एक चीज गलती थी। उस कबीर की गर्दन 180 डिग्री घूमी हुई थी और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। वो जीव बिस्तर से नीचे उतरा। उसकी हड्डियां टूटने की आवाज आ रही थी, चट चट की। वो आर्यन की आवाज में चिल्लाया, बचाओ! आर्यन दंग रह गया। वो चीज उसको अपनी आवाज चुरा चुकी थी। आर्यन कमरे के बाहर भागा, लेकिन पूरे हॉस्टल के गलियारे में उसे अपनी ही परछाई भागती हुई दिखी। असली कबीर बाथरूम के अंदर से चिल्ला रहा था, लेकिन बाहर खड़े नकली कबीर ने दरवाजा खोलकर उसे खींच लिया। अगले दिन हॉस्टल में कबीर और 2 आर्यन घूम रहे थे। कोई नहीं जानता था कि असली कौन है और साया कौन। बस उनकी आंखों में पुतलियां सफेद थीं। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे।